हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको इस शर्ट की पूरी सिलाई बताने वाली हूँ। कॉलर लगाना बताऊँगी, इस शर्ट कॉलर किस तरीके से हम शर्ट कॉलर लगाएं, और हाथ लगाना बताऊँगी, पूरी फिटिंग किस तरीके से करें। टोटल इसमें आपको सिलाई की जानकारी मैं देने वाली हूँ। एक भी स्टेप मैंने मिक्स नहीं किया है, पूरी जानकारी दिया है। और ये शर्ट में मैंने प्रेस बटन लगाया है क्योंकि काज करने का मेरे पास सुविधा नहीं था, इसके लिए मैंने प्रेस बटन लगाया। आप इसको देखिए किस तरीके से मैंने इसे अटैच किया है, बहुत ही यूनिक तरीका है। तो देखिए, ये मैंने एक टुकड़ा लिया है कैनवास का, और इसकी चौड़ाई लगभग 5.5 और लंबाई 5.5 है, और चौड़ाई लगभग 8.5 है। तो मैंने एक्स्ट्रा ही लिया है। मुझे अब यहाँ पर जो है कि यहाँ से देख सकते हैं, नीचे से 3.5 इंच पे, एक 3.5 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ से हमें सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, और एक निशान हम यहाँ पर 3 इंच पे लगाएंगे। और यहाँ से हम कॉलर हमारा है 15 का आधा 7.5, तो 7.5 पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 1 इंच डाउन कर देंगे ये। अब यहाँ से हमें इसे ऐसे शेप दे देना है, यहाँ से इसे मिला देना है, और यहाँ से लगभग 2 इंच, ये 2 इंच, और यहाँ से 2.25, इसे हमें यहाँ पर मिला देना है। इस तरीके से। और हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 7.5 है, तो इस तरीके से 7.5 पे हमें एक निशान लगाना है, ऐसे वापस से मापना है। और अब यहाँ से फिर से हमें 1 इंच पे एक निशान लगाना है। ये हो गया। और यहाँ से हमें हल्का सा देखिए ऐसे, इसे हमें यहाँ पर और नीचे ले लेना है। लगभग यहाँ पर हमें 1.25 इंच का डिस्टेंस, ये हमारा ऊपर कर लिया हमने। तो देखिए, जैसे हम जेंट्स का शर्ट का कटिंग करते हैं तो दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं एक ही में आपको करके बता रही हूँ। एक में ये जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे, और यहाँ से ये, तो ये लगभग जो हमारा ये निकला हुआ रहता है ना ये, और यहाँ से हमें लगभग 1.25 इंच अंदर पे एक निशान लगाना है, बरोबर। और हमें यहाँ पर इसे मिला देना है ये। तो ये हमारा हो गया है। जैसे कि हम अपना जेंट्स शर्ट में अलग अलग करेंगे, जिसमें डायरेक्टली एक में ही हमारा काम हो जाता है, और इसे हम कटिंग करेंगे। इसे हल्का सा इस तरफ झुका के रखना है हमें, यहाँ पर इस नीचे की तरफ में, और इसे आपको इस तरीके से यहाँ पर कट लगा देना है। तो जितनी हमारे यहाँ की लंबाई थी उतनी ही है, अगर आपको चाहिए तो और कम कर सकते हैं, मैंने तो बरोबर ही रखा है। और यहाँ से हम यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये हमारा शर्ट कटिंग कॉलर हो चुकी है। इसका लुक अब मैं आपको कपड़े पे स्टिक करके बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ऐसा कपड़ा लिया है, एक टुकड़ा, बस एक कॉलर जितने में सेट हो जाए उतना ही ज़रूरत है, ऐसे रखना है। और इस पर आप हल्का सा पानी का स्प्रे कर दीजिए ऐसे। तो इससे क्या होता है, कभी हमारा आयरन हीटिंग ज़्यादा होता है तो ये चिपक भी लेता है, तो स्प्रे करने से वो आपका चिपकेगा नहीं। और इसको रखते समय जो ये आपका चिपकने वाला पोर्शन रहता है, जिसमें साइनिंग, इसमें देखिए साइनिंग है, और इस तरफ पे साइनिंग नहीं है। तो जिधर पे साइनिंग होता है वही पार्ट हमें कपड़े पर रखना होता है, इस तरीके से। और हम इसे इस तरीके से हमें बस रखना है, उठा के, हमें ऐसा घुमाना नहीं होता है, बस रख देना है। इसे अच्छे से चिपक जाए। इसको चिपक गया है कि नहीं कैसे पता चलेगा, जब ये हमारा अंदर वाला कपड़ा इसे बाहर दिखने लग जाए हल्का हल्का, तब ये चिपक जाता है बहुत अच्छे से, फिर ये निकलता नहीं है जल्दी। ये देख सकते हैं, ये अच्छे से मेरा एकदम बढ़िया चिपक गया है। चलना है। और मैंने ऐसे 2 टुकड़े, ऐसे कपड़े के 2 टुकड़े निकाले हैं,
इसे हम पहले एक आधे में फोल्ड करेंगे। ऐसे इस्त्री करने से आपका ये फायदा होगा कि आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। इस तरीके से देखिए इस्त्री करके हमें यहाँ पर एक बार और फोल्ड करना है। ये जो हमारे यहाँ पर कट लगाया था हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने कट लगाया, यहाँ पर भी कट है, यहाँ पर भी एक कट लगाया था। तो हमें बरोबर उधर ही पर मोड़ना है, उतने में ही मोड़ना है, क्योंकि यदि हम ज़्यादा मोड़ देंगे तो खराब लगेगा। और इसे सेट करने के लिए हमें पानी का स्प्रे करना होता है। तो इससे क्या होता है, ये बरोबर से हमारा सेट हो जाएगा। बस हमें एक ऊपर से एक सिलाई मारनी होती है, अच्छे से हमारा एकदम सेट हो जाएगा ये। और सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले में भी करके ले लेंगे। तो देख सकते हैं ये अब ऐसे ही हमें इधर पे भी सिलाई, इसमें भी हम करके ले लेंगे दोनों में। तो ये देखिए अब हमें यहाँ पर एक सिलाई मारनी है, इसे हम काट लेंगे। यहाँ पर एकदम किनारे की सिलाई आपको मारनी है। अब यहाँ पर हमें ये जो हमारा एक दूसरा टुकड़ा था ये वाला, इस पर हमें इसको रखना है ऐसे। और ध्यान रखिएगा कि बरोबर ये जो हमारा कपड़ा है बरोबर यहाँ पर एक थोड़ा सा बढ़ के होना चाहिए दोनों तरफ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कपड़ा हमारा ऐसा हो जाए, बरोबर हमारा थोड़ा बढ़ के होना चाहिए। अब यहाँ से हम सिलाई मारेंगे, देखिए ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से पूरा मार के लेंगे। और यहाँ पर कपड़ा बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें कपड़ा छोड़ के रखना है। अगर आप कपड़े को अगर इस तरीके से रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसके लिए कपड़े को हमें यहाँ पर इतना छोड़ करके ही रखना होता है। और अब हम यहाँ से सिलाई मारना चालू करेंगे। यहाँ पर एक टाचनी लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जब हम नोक के पास में आएंगे तो हमारे एक रील का धागा लेना है हमें ऐसा, इसे हम डबल करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर जब हमारा ये पूरा एक नोक रह जाएगा तब हमें इसको बिठाना है, ऐसे इसके अंदर डालना है ऐसे। जब हमें इसको ऐसे इधर पे फंसाएंगे तो हमारा ये सुई है, सुई के पास में हमारा ये जाएगा। उसके बाद में हमें इसे सरका लेना है। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर फंस चुका है इस तरीके से। अब हमें इसे इसके अंदर डाल देना ऐसे। अब फिर हमें पूरा सिलना है। फिर यहाँ पर आएंगे तो सेम उसी तरीके से हमें करना है। ये हो गया है। अब हमें इसे कट करना है। तो कट करते समय देखिए पहले इसकी सिलाई, ये जो हमारा यहाँ पर नोक बना हुआ है ये, यहाँ पर हमें इसे कट लगाना है। ये हमारा धागा नहीं कट होना चाहिए कोने का। और फिर हमारे यहाँ कट होगी। अब हमें पूरा ऐसे ही कट कर लेना मार्जिन करके। यहाँ पर हल्का हल्का कट। अब इसे हमें इसे पलटी करना है।
तो ये देखिए हमारा कोना अच्छे से निकल गया है और इसे भी हम ऐसे बराबर कर देंगे। अब इस तरीके से हो जाने के बाद में हमें एक बार इस्त्री लगा के लेना है इसे। तो ये देखिए मैंने इसे इस्त्री मार के ले लिया है। अब हम इसके किनारे किनारे एकदम सिलाई लगाएंगे। इसे निकाल देना हो गया। अब हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन हमें जितना हमें दबाना होता है उतना हमें यहाँ पर रखना है, लगभग आधा इंच हमें रखना है, सब काट देना है ऐसे। तो ये देखिए ये हमारा कॉलर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आगे का पार्ट का बताती हूँ। तो जैसे कि ये मैंने यहाँ पर इस्त्री मार के ले लिया था ये, अब मुझे यहाँ पर बस किनारे की सिलाई की है। मेरी सिलाई एकदम किनारे की मैंने लगाया है। अगर आपको बटन लगाना है, बटन कांच लगाना है तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आपको इसमें 100 वाले बटन लगाने हैं और यहाँ से हमें हुक लगाना है बरोबर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मेरे पास मैं इसमें हुक लगाऊंगी, ऊपर से बटन लगाऊंगी 100 के, काज नहीं करूंगी मैं इसमें। तो उसके लिए क्या करना है हमें मैं बता देती हूँ। तो देखिए ये जो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ में जो कपड़ा है ये हमारा लेफ्ट का, ये हमारा राइट का। अभी मैंने जैसा रखा है सेम ऐसे ही रखना है आपको। और ये वाला पार्ट हमें ऊपर रखना है इसके ऐसे बराबर, इसे चढ़ा देना है इसके ऊपर। और हमें नीचे से हमें लगभग जितना एक बटन में शर्ट में खुला रहता है ओपन, तो मैं यहाँ से 4.5 इंच पर एक निशान लगा दे रही हूँ। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर सिलाई नहीं मारनी है, ओपन रहेगा इसे। और यहाँ पर एक टाचनी लगा लेंगे बराबर। ये हमारी जो सिलाई आई है इसे सिलाई के ऊपर से बैठा देना है बराबर अच्छे से ऐसे, और एक टाचनी लगा लेंगे, हो गया। और यहाँ से हमें क्या देखना है, हमें कितना ओपन रखना है। तो ओपन लगभग हम यहाँ से 8 इंच तक हम ओपन रख देंगे इतना। यहाँ पर हम एक अंदर से हुक लगा देंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से और यहाँ तक मैं सिलाई मार के लूँगी तो मुझे काज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए ये मेरा पार्ट इतना खुला रहेगा यहाँ से। अब मुझे शोल्डर में से ज्वाइन करना है पीछे के पार्ट से। ये मेरा पीछे का पार्ट है। इसे बरोबर यहाँ से हमें किनारे से अटैच करना है बरोबर, यहाँ किनारे से। यहाँ पर पक्का कर देना चाहिए ताकि कॉलर लगाते समय आपका खुले रहे। ये हो गया है। अब यहाँ पर हम कॉलर लगाएंगे तो उसके लिए हमें ऐसे पकड़ के इसे मेजर करना है। तो देखिए यहाँ से हमें ऐसे इसे बराबर मेजर करना। तो देख सकते हैं मेरे एकदम परफेक्ट आ चुका है। अगर आपका कभी समझिए कि आपका पार्ट ये छोटा हो चुका है, ये अपना जो हमने पहले बना लिया है 15 इंच का, ये हमारा छोटा हो गया है, तो हम यहाँ से इसे ऐसे छाट देंगे, फिर मेजर करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कभी आपका ये गला जो है वो बड़ा हो गया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक सिलाई मारनी पड़ेगी सिंगल, तो भी आपका ये छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से सेटिंग किया जाता है। अब मैं यहाँ पर सेंटर का कट लगाऊंगी, यहाँ पर इस तरीके से। और इसका भी एक सेंटर लगा लेना है पीछे का ऐसे। और देखिए अक्सर हम जब
स्टैंड कॉलर हम कटिंग करते हैं ब्लाउज में, ड्रेस में जो लगाते हैं हम फुल कॉलर, तो हम अंदर से लगाते हैं, यहाँ से लगाना चालू करते हैं। लेकिन जब हम शर्ट का कॉलर कटिंग करें, इस तरीके का कॉलर कटिंग करें, तो आपको सीधे पार्ट से लगाना है, यहाँ से आपको चालू करना है लगाना। हाँ, ऐसे। उसका रीज़न मैं बताऊंगी। ऐसे करने से हम यहाँ से लगाएंगे तो जब हमारा ये ऐसे फोल्ड होता है ये डबल में, तब तो हमारा जो कैनवास वाला पार्ट है ये हमारा ऊपर ही आता है। और नहीं तो अगर आपने यहाँ से लगा दिया तब आपका ये जो कपड़े वाला पोर्शन है ना, ये बाहर आ जाता है। इसके लिए आपको ऊपर से लगाना होता है, यहाँ से। और कॉलर लगाते समय आपको सेंटर से ही लगाना है। और यहाँ पर जब आएंगे आप, तो यहाँ पर जो हमारा ये जॉइंट का पार्ट होता है, इसे हमें पीछे की तरफ डालना होता है। और इसे एक बार ऐसे माप जरूर ले लें, इस तरीके से। अगर ये कुछ कम ज़्यादा है तो हम इसे हल्का सा खींच तान के बरोबर कर सकते हैं। तो ये मेरा बरोबर ही आ रहा है लगभग, तो मैं इसे आराम से लगा दूँगी। और ध्यान दीजिएगा, आपको सिलाई जो है इस कपड़े पे नहीं चलाना, आपको सिलाई ये जो मार्जिंग है इसी पर आपको चलाना है। अब यहाँ पर हमें ये देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी सिलाई आ गई है, दब गई है, तो मैं यहाँ पर इसे खोल दूँगी। ये हमारा ओपन होना चाहिए। और इसे हमें जितना भी हमारा कचरा है ये टोटल हमें इसके अंदर डाल देना होता है। ऐसे अच्छे से इसे इस तरीके से डाल करके हमें सिलाई कहाँ चलानी, इसी सिलाई पे जो हमारी सिलाई आई है अंदर वाली, इसी पे हमें इसको बिठाना अच्छे से। तो ये देखिए, अब ये हमारा इस तरीके से कॉलर लग गया है। इसे मैं इस्त्री कर देती हूँ और अच्छे से आपका लुक आएगा। तो ये देखिए, इसे मैंने इस्त्री कर लिया। इस्त्री करते समय आपको इसे हाफ में इस्त्री कर देना है। ये देखिए, ये दोनों को मैंने हाफ कर दिया, इस्त्री कर दिया, एकदम परफेक्ट ये बैठ चुका है। ये इस तरीके से बरोबर। यहाँ पे लेडीज का है तो यहाँ पर ये हुक, अगर आप, मेरे पास में कांच का मशीन नहीं है, इसके लिए मैं इसे हुक लगा करके यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगी। लेकिन अगर आपके पास में कांच की मशीन है तो आप इसे यहाँ पर सिलाई ना करके आप इसे कांच और बटन करें तो ज़्यादा लुक अच्छा आएगा। अब मैं आपको हाथ का बता देती हूँ। तो हाथ के लिए हमें यहाँ पर देखिए, ये हमारा पार्ट है, एक हाथ का मैंने लिया है। और ये देखिए, ये मेरा ये जो मैंने बॉटम कट किया था वो है। अब हमें यहाँ पर ये पार्ट ऐसे रखना है और ये ऐसे रखना है, मतलब उल्टा और सीधा, देख सकते हैं। इसे इस तरीके से पकड़ के हमें सिलाई मारनी है। अब यहाँ पर हम नाखून से प्रेस करेंगे ऐसे, और इसे हम ऐसे फोल्ड करके बराबर इसके यही सिलाई के ऊपर अटैच करेंगे। अगर आपके पास में पाइपिंग है तो आप यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम इस वाले पार्ट को भी करके ले लेंगे। ये देखिए, ये मेरा ये हाथ लग गया है, किस तरीके से मैंने मारा है। इसका लुक बहुत अच्छा आएगा पहनने के बाद में। तो ये मैंने दोनों पार्ट में लगा लिया है। अब आपको मैंने जब हाथ की कटिंग किया था
तो मैंने बताया था यहाँ पर एक कट लगाना, आगे के पार्ट में हमें कट लगाना होता है। तो ये आगे का पार्ट है और ये मेरा आगे का पोर्शन है, ये देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसे लगाना चालू करूँगी और लगाते समय एक बार आपको मेजर ज़रूर कर लेना होता है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। ये सेंटर से सेंटर ये दोनों बराबर मैच करने चाहिए। अगर आपका कभी छोटा हो रहा है तो आप इसे हल्का सा यहाँ पर खींच सकते हैं, इतने में बस। ये सेंटर देखिए मिल गया मेरा। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सिलाई मार के लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से हमें ये जो हमारा सिलाई मार्जिन हमने 1-1 इंच छोड़ा था, बराबर 1-1 इंच हमें यहाँ पर छोड़ करके पूरी सिलाई मार के ले लेनी है। और ये मार्जिन हमें ऊपर रखना है। सेम इसी तरीके से इधर भी करेंगे और यहाँ पर डबल सिलाई मार के लेंगे। तो देखिए ये मैंने दोनों तरफ में सिलाई मार लिया है। अब यहाँ पर हमें नीचे की तरफ में ये यहाँ पर हमें सिलाई मारनी है किनारे की। तो उसके लिए हमें पहले ऐसे एक किनारे की सिलाई मारनी है, फिर हमें एक दोबारा सिलाई मारनी है यहाँ पे किनारे की। अब हम यहाँ पर एक सिलाई और मारेंगे किनारे की सिलाई। मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।